नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं मसाला खिचड़ी जो बहुत पसंद आएगी और रेस्टोरेंट में भी आजकल कई तरीके की खिचड़ी बन रही हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा तड़का लगा के मसाला खिचड़ी। इसके लिए मैंने 1 कटोरी लिया है दाल और चावल, मतलब इक्वल क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि दाल कम हो, हमने दाल बल्कि थोड़ी चावल से ज़्यादा ही लिए, चावल थोड़े से कम दाल से। तो ऐसे में ये हमने सब भिगा के रखा है और प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। नहीं भी भिगाएंगे तो चलेगा, जैसे ही धो के आप 1-2 मिनट में बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे आधा घंटा पहले भिगो के रखी है। एक प्रेशर कुकर लिया है, 1 टेबल स्पून के आसपास मैं डाल रही हूँ इसमें घी, और इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच जीरा, ½ टीस्पून जीरा। जीरा भुन गया है, अब मैं ये धुली हुई खिचड़ी डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। ऐसा करने से खिचड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्वाद अनुसार डाल रही हूँ नमक, अभी मैं सिर्फ छोटा 1 चम्मच डाल रही हूँ। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं पानी डालूंगी। 1 कटोरी दाल चावल थे, तो अभी मैंने 4 कटोरी तो डाल दिया है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि खिचड़ी में बाद में पानी डालना अच्छा नहीं लगता है, वो मज़ा नहीं आ पाता है जो हमें पहले से ही अगर लिक्विड होती है तो अच्छी लगती है, क्योंकि रखने के बाद ये थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। और मैं आधी कटोरी और डाल देती हूँ। अब इसे 1 उबाला आने दीजिए। ये उबलना शुरू हुई है और ये थोड़ी सी ऊपर झाग आ गई है, इसे मैं हटा देती हूँ। अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और 1 विसिल बजेगी। उसके बाद ये आराम से अपने आप खुद ठंडी होगी, तभी हम निकालेंगे इसका, देखेंगे कि खिचड़ी कितनी बनी है। घी डालने से देखिए प्रेशर कुकर बिल्कुल साफ़ है। अक्सर आप देखते हैं कि जब हम खिचड़ी या दाल ज़्यादा पानी वाली बनाते हैं तो प्रेशर कुकर की कंडीशन जो है ना बहुत ख़राब हो जाती है, बाहर निकलता है, गैस ख़राब हो जाता है। तो ये घी अक्सर हमें थोड़ा सा ज़रूर डालना चाहिए। चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, पर उससे बहुत ज़्यादा ये क्लीन रहता है। अब हमने गैस बंद कर दिया है और इसका ठंडा होने का वेट करेंगे, तब तक हम इसका तड़का बना लेते हैं। अब हमने एक बड़ा सा पैन रख दिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच या उससे थोड़ा कम राई। राई कई लोग डालते हैं, कई लोग नहीं डालते, अपनी अपनी चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसा करें। राई चटकने के बाद इसमें हम मसालेदार खिचड़ी बना रहे हैं, तो मैं करीब 8 से 10 पीस लहसुन है उसको मैंने बारीक काट लिया है। इसी के साथ ही इस प्याज को, जो 1 प्याज था उसे मैंने काट लिया है बारीक, इन दोनों को ही हम पकाएंगे। ये देखिए हल्का पिंक हो गया है प्याज और लहसुन। इस टाइम पे हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने 1 से 2 लेनी है और टमाटर ले लिए मैंने बारीक काट, 2 टमाटर थे जिसे मैंने बारीक काट लिया। इसमें डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमने खिचड़ी में डाला हुआ है नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इस टाइम पे डालेंगे हम 1 टेबल स्पून के आसपास घी। अब हम खिचड़ी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, खिचड़ी अच्छे से पक भी चुकी है। उसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। करीब 5 कटोरी मैंने डाली थी, ये देखिए। ऐसा रखने से क्या होता है, जैसे आपने 1 घंटे बाद भी खिचड़ी खानी है तो ये ज़्यादा थिक नहीं होती और हमें बार बार फिर दोबारा पानी नहीं डालना पड़ता। उससे क्या होता है, खिचड़ी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। और ये आपको अगर अभी खाना है तो आप थोड़ा सा इसे और पका सकते हैं। जैसे अगर हमें तो मसाले में डालनी है तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे चेक करते हैं। लहसुन, प्याज, टमाटर बहुत अच्छे से
सॉफ्ट हो गया है। अब हम ये खिचड़ी इसमें पलट देंगे। अब इसे मिक्स कीजिए, गैस स्लो रखिए क्योंकि पकी हुई खिचड़ी तो हमारी है ऑलरेडी। अब हरे धनिए की गार्निश करेंगे और इसे 5-7 मिनट के लिए स्लो गैस पर पकने देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। हमें बिल्कुल भी ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमेशा दाल ज़्यादा हो चावल कम हो तभी इस खिचड़ी का टेस्ट ज़्यादा ही आता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बार बार बनाने का मन करेगा। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं और सर्व करने के लिए साथ में मैंने रखा है दही। पापड़ को मैंने पका के उसे चूरा कर दिया है क्योंकि खाने में बहुत इजी होता है, और थोड़ा सा सैलेड रख दिया है। थोड़ी सी गार्निश कर देंगे हरे धनिए की। और वैसे तो इसमें जो घी डाला है मैंने बहुत ही इनफ डाला है, पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी खिचड़ी तैयार हुई। ये बैचलर्स बना सकते हैं, बिगनर्स बना सकते हैं, और आप भी इसे बनाकर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।